तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कन्या लगन में सूर्य ग्रह क्या शुभ बुरे फल देता है। उससे पहले एक दो बातें नोट कर ले। तो सूर्य देखो जी कुछ चीज़ों को कारक होता है। ये कारक चीज़ों अगर सूर्य इस कुंडली में अच्छा है फिर तो कारक चीज़ों को लेके भी अच्छे फल देगा। अगर इस कुंडली में सूर्य आपका ख़राब है भाई तो आपको कारक चीज़ों को भी लेके दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा सूर्य इस कुंडली में 12वें घर का भी मालक, वो आपको मैं पहले बात बताता हूँ। पहले कारक चीज़ें आप नोट कर लो। कारक चीज़ें हैं। सूर्य देखो जी आत्मा का कारक होता है, शरीर का कारक है, पिता का कारक है, राजा, प्रशासन, सरकार, नेता, स्वभाव, शक्ति, सम्मान, अधिकार, अधिकारी, राइट आंख का कारक है, शरीर गठन, पिता का सुख, उच्च अधिकारी, निरुक्ता, सरकारी नौकरी का कारक है, धन, पद, अग्नि देवता, मान सम्मान, पेट, हड्डियाँ, हृदय, प्रशासन वर्ग, पगड़ी, सिंहासन, ये आप बाद में देख लेना। तो सूर्य अगर मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कन्या लगन में अगर आपकी कन्या लगन है, जो भी जातक ये वीडियो देख रहा है उसका अगर सूर्य अच्छा है तो कारक चीज़ों को लेके अच्छे फल देगा। अगर सूर्य खराब है कारक चीज़ों को लेके दिक्कतें आएंगी। वैसे इस कुंडली में जो कन्या लगन की कुंडली है इसमें सूर्य देखो जी मार्केश होता है। ये इस कुंडली में मार्केश होने का कारण है ये 12वें घर का इसको डिपार्टमेंट मिला है। और 12वां घर अच्छा घर नहीं होता। 12वें घर से खर्चे, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। मतलब कन्या लगन में सूर्य जहाँ जो जिस मर्जी घर में चला जाए भाई ये बुरे फल जरूर देगा। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा बिल्कुल बुरे फल देगा, लेकिन बुरे अच्छे फल जो घर देख के डिपेंड करेगा, लेकिन ये बुरे फल जरूर देगा। क्योंकि 12वां घर खराब घर है, 12वां घर खर्च का घर है, हानि का घर है। मतलब जिस घर के ऊपर जाएगा उस घर के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे या हानि होगी उस घर की। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य अगर बैठा है यहाँ पे पहले घर में, तो यहाँ पे सूर्य के अच्छे बुरे फल देखो। पहले समझो पहला घर किसका है। पहला घर देखो जी जातक का शरीर होगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें पहले घर से देखेंगे। अब सूर्य पहले घर में बैठा है तो यहाँ पे सूर्य बैठा है बुध की राशि, मित्र राशि। सूर्य के गुण ऐसे जातक में वैसे पाए जाएंगे। सूर्य की वजह से जो जातक होगा जिसका सूर्य पहले घर में बैठा है वो जातक काफ़ी मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा, और भी समझदार होगा, गुणी होगा। लेकिन सूर्य क्रूर है तो जातक क्रोधी भी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा, गुस्से वाला बोझरा होगा, गुस्सा बोझरा आएगा। क्योंकि सूर्य देखो जी मैंने बोला था 12वें घर का स्वामी है। जहाँ पे भी जाएगा 12वें घर को लेके दिक्कतें जरूर आएंगी। क्योंकि 12वां घर खर्च का है तो खर्चा आएगा पहले घर शरीर के ऊपर। सूर्य मतलब जातक को हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा जरूर करेगा, खर्चे बढ़ाएगा। खर्चे जैसे कि हेल्थ के ऊपर खर्चे बढ़ना, जब वैसे खर्चे बढ़ेंगे सूर्य की खासकर दशा में, जैसे कि सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, आंखों में कोई कष्ट आना, और सिर में दर्द तो जरूर होगा सूर्य की खासकर दशा में। लेकिन सूर्य यहाँ पे विदेश का योग बना दे, क्योंकि 12वां घर विदेश का भी है, विदेश सर के ऊपर, विदेश जाने के काफ़ी योग बनेंगे। तो यहाँ पे सूर्य मतलब रले मिले फल देगा। मार्केश भी बुरे फल जरूर देगा। बुरे फल में क्या मैंने बोला है, खर्चे बढ़ेंगे, हेल्थ खराब होना, गुस्सा बढ़ना, कुछ लाइफ में दिक्कतें परेशानी स्ट्रगल भी बढ़ेगा। और पहले घर से दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, विवाह के घर के ऊपर। ऐसे तो यहाँ पे गुरु की राशि है, लेकिन थोड़ा सा पति पत्नी में मनमुटाव भी होगा सूर्य की दशा में। लेकिन यहाँ पे एक दो चीज़ें और नोट कर लेना। अगर सूर्य के साथ इसी घर में बुध बैठा है तो ज़्यादा बुरे फल नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर सूर्य के साथ राहु बैठा है, शनि बैठा है, बुरे फल बढ़ सकते हैं। और अब जो कारक चीज़ें हैं, सूर्य वैसे यहाँ पे जो कारक चीज़ें हैं उनको लेके ज़्यादा अच्छे वाली देगा। क्योंकि सूर्य पिता कारक, पिता का भी अच्छा है, सर के ऊपर बैठा है, सरकारी नौकरी का योग बनता है। अगर बुध अच्छा हुआ, बुध भी साथ में है तो काफ़ी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे या सरकार से फ़ायदा होता है, राइट आंख के लिए अच्छा है। तो कारक चीज़ों को लेके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मतलब सूर्य मतलब मैं इसको अच्छा ही बोलूँगा, ज़्यादा खराब नहीं बोलूँगा, क्योंकि बुध की राशि घर भी अच्छा है। थोड़े बहुत बुरे फल मैं मानता हूँ क्योंकि मार्केश है भाई, मार्केश का दोस्त लगेगा, बुरे फल थोड़े बहुत जरूर देगा। बाकी अब सूर्य अगर बैठा है दूसरे घर में, यहाँ पे तो भाई गारंटी है बड़े लेवल पे बुरे फल देगा। कारण क्योंकि यहाँ पे सूर्य नीच का हो जाएगा। दूसरे घर में जो 7 है तुला राशि सूर्य की है नीच राशि, और दूसरा घर होता है धन का घर। तो यहाँ पे सूर्य सबसे बड़ी दिक्कत धन को लेकर देगा। क्योंकि दूसरे घर में, धन के घर में नीच का बैठेगा तो धन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सूर्य 12वां घर खर्च आके बैठा धन के घर में। सूर्य जातक का धन खर्च कराएगा, खासकर सूर्य की दशा में। या 12वां घर हानि, धन की हानि होगी बहुत ज़्यादा। धन की हानि या धन को लेकर दिक्कत आएगी। धन की हानि या खर्च कैसे, मतलब जहाँ तो धन जातक का चोरी हो सकता है, या धन को आग लग जाना, या धन जुए के रूप में नष्ट हो जाना, या धन जो है टैक्स के रूप में चला जा सकता है। तो धन संबंधी चिंता बड़े लेवल पर सूर्य देगा सूर्य की दशा में। जब भी सूर्य की दशा आएगी बहुत सारी बड़ी लेवल में बोल रहा हूँ धन को लेकर दिक्कत आएगी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को भी लेकर दिक्कत है। वाणी जातक की बहुत ज़्यादा कठोर होगी, जातक बहुत ज़्यादा क्रोधी होगा, जिद्दी होगा। विदेश के जो भी बन सकते हैं, क्योंकि 12वां घर विदेश का, विदेश धन, विदेश से भी जातक धन कमा सकता है।
लेकिन यहाँ पे भाई सूर्य बुरे फल ज़्यादा देगा। अच्छे फल क्या देगा, दूसरी घर से दृष्टि पड़ेगी 7वीं 8वें घर के ऊपर। यहाँ पे एक लिखा मेष राशि सूर्य की है उच्च राशि। 8वें घर का वैसे अच्छा कर देगा, उम्र के लिए अच्छा है, या गुप्त धन मिल सकता है कुछ, या विरासत में कोई धन मिल सकता है 8वें घर को, क्योंकि देख रहा है सूर्य। और शुक्र की राशि है संगीत गीत कला में रुचि हो सकती है, लेखन कामों में रुचि हो सकती है सूर्य की वैसे। लेकिन यहाँ पे सूर्य के साथ अगर देखो शुक्र बैठा है तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, बुरे फल नहीं मिलेंगे। या शनि बैठ जाता है तब भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा, या शनि शुक्र की दृष्टि भी हुई तब भी नीच भंग राजयोग बनने के काफ़ी चांस हैं। और बाकी हाँ, अगर साथ में सूर्य के राहु बैठा है बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो दूसरे ग्रह भी साथ में देख लेना कौन से ग्रह के साथ बैठे हैं। शुक्र जरूर देख लेना, अगर शुक्र भी खराब हुआ तो फिर तो भाई ऐसा जहाँ तक मतलब धन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, जहाँ तक कर्जदार होगा। अगर शुक्र अच्छा है कुंडली में तो सूर्य के भी बुरे फल काफ़ी कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे सूर्य के लिए करना क्या है, आप सूर्य का दान करो, सूर्य को जल दिया करो, आदित्य हृदय शतक का पाठ पढ़ो, सूर्य कवच का पाठ पढ़ो। सूर्य की दशा में उपाय ज़्यादा करना, सूर्य का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। अब सूर्य किसी का बैठे यहाँ पे तीसरे घर में, यहाँ पे रले मिले फल देगा, क्योंकि तीसरे घर में सूर्य यहाँ पे मंगल की राशि है, मित्र राशि है। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। जहाँ तक काफ़ी मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, हिम्मत वाला होगा। और तीसरे घर से 9वें घर को देखेगा, यहाँ पे है तो शुक्र की राशि, लेकिन सूर्य 9वें घर का कारक भी होता है। जहाँ तक क्योंकि तीसरे घर से देखा जाता है, ऐसे जहाँ तक मैंने देखे हैं लेखन, लिखने का काम हो गया, जहाँ पढ़ाने का काम हो गया, इसमें कुशल होते हैं। और तीसरा अगर छोटे भाई बहनों, थोड़ा सा छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आती हैं, मन मुटाव होता रहता है। और बाकी सूर्य सामान्य मात्रा में ठीक ठाक है, ठीक ठाक बोलेंगे, ज़्यादा ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि मार्किश है भाई। मार्किश ना होता फिर तो बहुत अच्छे फल देता, लेकिन मार्किश का दोष तो लगेगा ही। सूर्य की दशा में थोड़ी सी खर्चे भी बढ़ेंगे, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना। तो यहाँ पे अगर साथ में मंगल बैठा है बुरे फल ज़्यादा नहीं मिलेंगे, गुरु की दृष्टि इसके ऊपर है, या गुरु साथ में बैठा है तब भी बुरे फलों में काफ़ी कमी आएगी। लेकिन अगर सूर्य के साथ राहु बैठ चुका है बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो सूर्य के जो सवाल की जो कारक चीज़ें हैं उनको लेके क्या मतलब सामान्य मात्रा में ठीक है, कुछ ज़्यादा कारक चीज़ों को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। पिता, राइट आँख, मान सम्मान, इनको लेकर ज़रा कोई दिक्कतें नहीं आएंगी अगर सूर्य तीसरे घर में बैठा है, क्योंकि यहाँ पे मित्र राशि है। अब सूर्य अगर बैठा है यहाँ पे चौथे घर में है, तो यहाँ पे भी देखो जी मित्र राशि, चौथे घर में जो 9 लिखा है गुरु की राशि मित्र राशि। अब चौथा घर है जातक की माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर। क्योंकि सूर्य देखो जी है तो मित्र राशि, चलो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन ये खराब घर का मालक है भाई, ये चीज़ नोट कर लो। 12वां घर किसका है, खर्चा, मतलब खर्चा आएगा चौथे घर के ऊपर। तो सूर्य चौथे घर के ऊपर खर्चे बढ़ा देगा, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनके ऊपर फजूल के खर्चे बढ़ेंगे। 12वां घर हानि आएगी चौथे घर में, तो चौथे घर को लेकर चीज़ों की हानि होगी, जैसे माता की हानि होना, मकान वाहन की हानि होना। वैसे विदेश के योग यहाँ पे भी बने, क्योंकि 12वां घर विदेश का है, चौथा घर जन्मभूमि का, विदेश के योग बन जाएंगे। और इस सूर्य की दशा में जब भी सूर्य की दशा आएगी, ऐसे जातकों को सूर्य की दशा में माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, इनको लेकर दिक्कतें आएंगी। हार्ट अटैक भी काफ़ी योग यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि चौथा ग्रह छाती पे पड़ेगा और सूर्य हार्ट का कारक है। साथ में अगर राहु बैठा है फिर तो हार्ट अटैक के काफ़ी योग बनते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पे नीच का हो जाएगा। अगर साथ में राहु बैठा है फिर तो सूर्य बहुत ज़्यादा बुरे फल देगा। लेकिन अगर साथ में गुरु बैठा है फिर सूर्य के बुरे फलों में कमी आ जाएगी। जहाँ गुरु की दृष्टि भी है तब भी बुरे फलों में कमी आएगी। सूर्य यहाँ से 10वें घर को देखेगा, सरकारी नौकरी का योग बना देगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। बाकी सूर्य क्योंकि यहाँ पे गुरु की राशि, चलो बुरे फल वैसे कम हो जाएंगे। अगर गुरु राशि कोई और होती फिर दिक्कतें बढ़ सकती थी। तो सूर्य फिर भी अपनी दशा में थोड़ा सा दिक्कतें पैदा तो करेगा, विदेश का योग बना देगा अपनी दशा में। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ दूसरे ग्रह साथ में जरूर आपने देखने हैं। अब सूर्य यहाँ बैठा है 5वें घर में। अब 5वां घर जो है संतान का घर होता है, पढ़ाई, बुद्धि। और यहाँ पे है शनि की राशि, शत्रु राशि। 12वां घर खर्चा, मतलब खर्चा आएगा संतान के ऊपर। 12वां घर हानि संतान। तो यहाँ पे सूर्य संतान की हानि करेगा, जहाँ संतान के ऊपर खर्चे होंगे। गर्भपात करा सकता है, या संतान को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियाँ आना। वैसे पुत्र का जो यहाँ पे बना देगा, क्योंकि सूर्य पुरुष ग्रह है, लेकिन गर्भपात होने के काफ़ी चांस है यहाँ पे। अगर किसी लड़की कुंडली में बैठे उसके गर्भपात होने के काफ़ी योग हैं। मैं बोलूँगा उस लड़की ने खुद गर्भपात नहीं कराना कभी भी। चलो एक भगवान गर्भपात करा रहा वो एक बात अलग है, अपनी मर्जी से गर्भपात कभी नहीं कराना। बाकी पढ़ाई में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। विदेश में पढ़ाई के लिए योग बनेगी यहाँ पे, क्योंकि विदेश पढ़ाई के लिए ऐसा जहाँ तक विदेश में जा सकता है। बाकी साथ में अगर शनि बैठा है, क्योंकि शनि की राशि है, तो बुरे फल में काफ़ी कमी आएगी। और अगर साथ में राहु बैठा है बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे।
बस साथ में सूर्य के किसी भी लग्न में सूर्य के साथ अगर राहु बैठा है, सूर्य क्योंकि वो ग्रहण कर लेता है राहु सूर्य को, तो सूर्य के जो अच्छे फल होते हैं उसको उसमें कमी आ जाती है। बाकी यहाँ पे देखो जी लट्टा सट्टा लॉटरी शेयर बाज़ार आदि में भी धन मिल सकता है। और इसके अलावा सूर्य अगर बैठा है छठे घर में, यहाँ पे वैसे तो एक योग बनेगा त्रिकमा को समय, अगर त्रिकमा बैठा हो कहते हैं सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है, लेकिन इसमें लग्नेश बुध का अच्छा होना जरूरी है। अगर बुध अच्छा है फिर तो ये इसमें यहाँ पे सूर्य मतलब ज़्यादा अच्छे फल देगा। अगर बुध आपका ख़राब हुआ तो ये ज़्यादा ये योग लागू नहीं होगा। फिलहाल सूर्य की दशा में आप ज़रा देख लेना, सूर्य क्योंकि छठा ग्रह है खराब ग्रह, रोग शत्रु कर्जा और बार खर्चा खर्चा रोग, रोग के ऊपर खर्चा आपका बढ़ सकता है, या खर्चा शत्रु शत्रु की तरह खर्चे बढ़ना, बार छठे ग्रह कर्जे का भी है खर्चा, खर्चे बढ़ने। अगर आपके फजूल के खर्चों पर कंट्रोल ना हुआ तो सूर्य आपको कर्जदार भी बना सकता है। और यहाँ पे सूर्य देखो जी, हाँ सूर्य जिन चीज़ों को कारक है वो कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी सूर्य की खासकर दशा में, चाहे वो पिता है, राइट आंख है, पेट है, हृदय है, जो भी आपको मैंने अभी कार की चीज़ें दिखाई थी स्टार्टिंग में, तो कार की चीज़ों को लेकर सूर्य दिक्कतें पैदा करेगा सूर्य की दशा में। मतलब सूर्य की दशा में खर्चे बढ़ेंगे, बीमारी ऊपर खर्चे बढ़ना, शत्रु की तरह धन का नुकसान होना, तो यहाँ पे सूर्य के उपाय जरूर कर लेना सूर्य की दशा में। लेकिन अगर सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो डॉक्टर बनने के भी योग बनते हैं। और अगर पापी ग्रह से पीड़ित है सूर्य, यहाँ पे हृदय के योग बनते हैं, हार्ट अटैक या पेट में दिक्कत आना। तो सूर्य की दशा में सूर्य कवच का पाठ पढ़ो, सूर्य आदित्य हृदय सुत पढ़ो, सूर्य को जल दो, सूर्य को दान करो सूर्य की दशा में। अब सूर्य यहाँ पे बैठा 7वें घर में है, तो यहाँ पे गुरु की राशि मित्र राशि, 7वां घर होता है विवाह का घर, पति पत्नी का घर। लेकिन मैं क्या आपको स्टार्टिंग में बोलता आ रहा हूँ, ये मार्केश है सूर्य भाई, खराब घर का स्वामी, खर्चा खर्चा आएगा पति पत्नी घर में, या 12वां घर हानि आएगी पति पत्नी घर में। तो यहाँ पे सूर्य, अगर आप लड़की हैं तो आपके पति को लेकर दिक्कतें आएंगी, अगर आप लड़के हैं तो आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, कुछ ना कुछ। वो दिक्कतें क्या होंगी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, या पति पत्नी का बीमार होना, या पति पत्नी के ऊपर खर्चा ज़्यादा होना, खासकर सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। अगर गुरु भी खराब है फिर तो डिवोर्स तक का भी नौबत आ सकती है। अगर गुरु देख लेना, क्योंकि इस घर का मतलब गुरु है, अगर गुरु भी छठे 8वें 12वें घर में हुआ या नीच का हुआ फिर तो डिवोर्स तक की नौबत भी आ सकती है। अगर गुरु अच्छा है फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी यहाँ पे सूर्य आपके अगर विवाह में दिक्कतें आ रही हैं भाई, जिसका सूर्य 7वें घर में है वो दिक्कतें आने का कारण है सूर्य। तो सूर्य के आप उपाय करो, सूर्य को जल दो, सूर्य का दान करो, सूर्य आदित्य हृदय सूत्र का पाठ पढ़ो, सूर्य कवच का पाठ पढ़ो। खासकर सूर्य की दशा में ज़्यादा करना, क्योंकि सूर्य ज़्यादा एक्टिवेट होगा सूर्य की दशा में। साझेदारी के कामों में दिक्कतें आएंगी। और लगन को देखें, कुछ सूर्य अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं कि सूर्य बिल्कुल ख़राब है, लगन को देखेगा साहसी पराक्रमी मेहनती बना देगा। अब सूर्य किसी का अगर बैठा है 8वें घर में, यहाँ पे देखो जी है तो खराब घर, लेकिन सूर्य यहाँ पे 8वें घर में उच्च का हो जाएगा, ये जो एक लिखा है मेष राशि, और है भी त्रिकोण को स्वामी त्रिकोण बैठा है, तो सूर्य 8वें घर का अच्छा घर देगा। बुध देख लेना, बुध भी अगर अच्छा है तो फिर ये सरल नामक विपरीत राजयोग यहाँ पे बन जाएगा, उम्र काफ़ी लंबी कर देगा, और भी कई अच्छे फल देगा, जो कार की चीज़ें उनको लेकर अच्छे फल, लेकिन एक बुरा फल भी देगा, वो है सूर्य 8वें घर से दृष्टि डालेगा 7वीं दूसरे घर के ऊपर जहाँ पे है नीच राशि। धन की हानि फिर भी करता रहेगा, धन को लेकर दिक्कतें जरूर देगा सूर्य की दशा में, खासकर परिवार को लेकर दिक्कतें आना, वाणी कठोर कर देना, ये दिक्कतें ज़्यादा सूर्य की दशा में आएंगी, जब तक क्रोधी होगा। लेकिन सूर्य सट्टा लॉटरी शेयर बाज़ार आदि से इसको धन मिल सकता है, विदेश जाने की योग बनेगी काफ़ी, लेकिन दूसरे घर को ख़राब करेगा सूर्य। बाकी जो कार की चीज़ें हैं उनको लेकर कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि उच्च का बैठा है सूर्य। अब सूर्य अगर किसी का बैठा है यहाँ पे 9वें घर में है, तो घर अच्छा 9वां घर, और सूर्य इस घर का कारक भी होता है, लेकिन यहाँ पे सूर्य है शुक्र की राशि में, और 9वां घर भाग्य होता है, थोड़ा सा भाग्य संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी, क्योंकि 12वां घर हानि भाग्य की हानि होगी, तो सूर्य थोड़ी सी भाग्य की हानि करेगा, पिता से मनमुटाव होना, और इसके अलावा लेकिन यहाँ पे विदेश के योग बन जाएंगे, यात्राओं पे धन का ज़्यादा खर्च होगा जातक का। लेकिन शुक्र जरूर देख लेना, अगर शुक्र अच्छा है इस कुंडली में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि भाग्य शुक्र अगर अच्छा है फिर भी जातक भाग्य साथ देता रहेगा। अगर शुक्र भी खराब है तो भाग्य संबंधी दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। भाग्य जरा साथ देता है घर से दूर जाके विदेश में जाके, क्योंकि सूर्य धार्मिक घर का स्वामी, विदेश का स्वामी भाग्य घर में बैठा है, विदेश में जाके जातक का भाग्य जरा साथ देगा। तो यहाँ पे सूर्य की दशा में सूर्य के आप उपाय फिर भी जरूर करना। अब सूर्य बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे सूर्य फिर भी तकरीबन अच्छे फल देगा, क्योंकि सूर्य 10वें घर में आके ये अच्छे फल देता है, इसको यहाँ पे बल मिलता है, दिग्बली हो जाता है, ये है भी पूर्व दिशा,
तो यहाँ पे 10वां घर फिर भी सूर्य यहाँ पे, चाहे है तो खराब घर का स्वामी, फिर भी मतलब काम काज में ठीक है, सामान्य मात्रा में अच्छे फल देगा, सरकारी नौकरी का योग बना देगा, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा इनके लिए अच्छा है। थोड़ा सा कभी कभार दिक्कत थोड़ी बहुत ही आएंगी, पिता से तो हल्का सा कभी मनमुटाव हो जाना, कुछ कुछ काम काज में हल्की सी दिक्कत देना, मतलब सामान्य मात्रा फिर भी ठीक है। कारण एक तो बुध की राशि मित्र राशि, और मैंने बोला सूर्य को इस घर में आके बल मिलता है, दिग्बल हो जाता है, और सरकारी नौकरी के यहाँ पे काफ़ी योग बनेंगे। और साथ में अगर बुध बैठा है फिर तो अच्छे बल कई गुना बढ़ जाएंगे, बुधिदित्य योग बन जाएगा। और यहाँ पे भी सूर्य विदेश के योग बना देगा, विदेश में काम काज के लिए जा सकता है, कार की चीज़ों को लेकर अच्छे फल ही देगा सूर्य यहाँ पे। अब यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, यहाँ पे भी ठीक है, क्योंकि एक तो घर अच्छा है, और यहाँ पे चंद्रमा की राशि मित्र राशि, 12वां घर आमदनी, 12वां घर खर्चा, वैसे खर्चे बढ़ेंगे लेकिन फिर भी जातक क्योंकि 12वें घर से 12वें घर में होगा, और तो यहाँ पे जातक इनकम के लिए अच्छा लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा जातक की। बाकी चंद्रमा देख लेंगे, चंद्रमा भी अच्छा है फिर तो अच्छे बल बढ़ जाएंगे, अगर चंद्रमा खराब हुआ अच्छे बल में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, साथ में अगर गुरु बैठा है अच्छे बल कई गुना बढ़ जाएंगे। अब सूर्य अगर बाहर बैठा है 12वें घर में, यहाँ तो घर तो खराब है लेकिन ये सूर्य का अपना ही घर होने की वजह से यहाँ पे भी सूर्य अच्छे फल ही देगा। बाकी देखो जी, कुंडली देख के डिसाइड होता है कि सूर्य के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और सूर्य किस नक्षत्र में बैठा है। इसके अलावा अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर लेना आप।